एवरीवन, सो इट्स मी सिमरन। तो आज की ये जो वीडियो है थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए शूट कर रही हूँ। एक्चुअली हम लोगों ने आज 10 डेज चैलेंज शाम को हम सब स्टूडेंट्स ने ले लिया, मैंने भी ले लिया। अब की बार देखो 10 डेज चैलेंज, और मैं अभी अपनी स्टूडियो में आई हूँ आगे की प्रिपरेशन करने के लिए। मुझे खुद की स्टडी करनी है और एक कल मैंने आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल वीडियो शूट करी है और वो वीडियो का सरप्राइज़ मैं तुम्हें कल मंडे को देने वाली हूँ। तो वीडियो तो अलग चीज़ हो गई। आज आई थॉट लेट्स डू समथिंग डिफरेंट। वैसे यूजुअली हम रात को नाइट ऑल टॉक करते हैं, सिमरन टॉक करते हैं, एंड वी जस्ट टॉक टू ईच अदर, बट टुडे आई वांट टू शो यू ईच एंड एवरीथिंग जैसे हम एक स्टूडेंट लाइफ में फेस करते हैं। और एक चीज़ जिसका तुम्हें बहुत ध्यान रखना चाहिए वाइल यू गाइज आर स्टडिंग। और एक चीज़ और है, दिस इज जस्ट अ टॉक वीडियो, तो तुम लोग मुझे जल्दी से बता दो, एंड आई एम जस्ट शूटिंग इट लाइक दिस ओनली। तो तुम मुझे जल्दी से बताओ हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू टेक दिस चैलेंज। तुम में से कितने बच्चे बहुत अच्छे से चैलेंज के हिसाब से अच्छे से पढ़ाई अपनी करोगे। सेकेंडली मुझे ये भी बताओ कि कौन कौन बच्चे का क्लैश आ रहा है, किसी की SST कंप्लीट होगी तो मैं उसको बता दूंगी। साइंस के कौन कौन से चैप्टर करें सेपरेटली। तो ऑल माई स्टूडेंट्स, कुछ कुछ चीज़ें मुझे तुम्हें दिखानी थी, आप देख सकते हो। आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर सम मोमेंट्स विद यू गाइज, बिकॉज थोड़े टाइम बाद आप लोग 12th में आ जाओगे, एंड इवन आई वॉन्ट टू गिव यू सम टिप्स कि अब जो ये 10 डेज आप लोग अपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे और आगे भी करोगे। तो ये सिचुएशन मेरे साथ नहीं, हर एक बच्चे के साथ होती है। सो लेट्स सी मैं आपको क्या। ओके, सो दिस इज़ माय स्टडी टेबल। इसे दिखाना था मुझे तुम्हें। लुक, ऐसे तुम में से काफ़ी बच्चों के साथ होता होगा। ये मेरे स्टडी टेबल की इस समय की हालत है, बिकॉज आई वॉज मेकिंग 10 डेज चैलेंज फॉर यू। और यहाँ मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए नोट्स बना रही थी। अभी अभी मैंने डेट शीट भी ड्रॉ करी थी खुद के लिए। दिस इज फॉर माई पर्सनल यूज़, यू कैन सी हेयर, कि मुझे ध्यान रहे कि तुम्हारा कितना कवर है। 10th 12th की भी है, वो मेरे पास नीचे पड़ी है विद ऑल माई स्केचेस एंड ऑल दैट। तो ये कई बार जब आई जस्ट कंप्लीट माई वर्क तो मैं बहुत ही एग्जॉस्ट हो जाती हूँ और ऐसे ही नीचे चली जाती हूँ बिना कुछ संभाले। बट आई वॉन्ट टू, यू कैन सी हेयर, यहाँ तो और बुरी हालत है। यू कैन सी हेयर सब कुछ ऐसे ही फैला हुआ पड़ा हुआ है। सो नाउ आई हैव टू पैक अप थिंग्स, एंड इवन आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू डू दिस कि जब आप लोग भी अपना आप 10 डेज चैलेंज जो अपना ये स्टार्ट कर रहे हो तो बिल्कुल ही फ्रेश मोड पे इसको स्टार्ट करोगे। ये सारी गंदगी साफ़ हो जानी चाहिए। अगर आपका रूम भी ऐसी मेजअप रहता है तो प्लीज़ उसको क्लियर करके आई विल ऑल्सो मेक माई न्यू टाइम टेबल। यू कैन सी हेयर, लुक, ये देखो, ये रही डेट शीट हमारी, यहीं है, ऊपर ही है। यू कैन सी हेयर, मैं तुम सब लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस हूँ अब की बारी, एंड आई वांट कि सब लोग बहुत अच्छे नंबर लेकर आएँ। एंड प्रिपरेशन करने से मतलब है हमारा नंबर हमारे आएंगे अच्छे। ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन रेडी हो रहे हैं, ये सब तो तुम्हें पता ही है, मेरा स्टेशनरी का भूत। और उस तरफ अगर मैंने दिखाया तो दैट्स हॉरिबल। ओके, तो नाउ आई विल बी क्लीनिंग अप माय रूम। प्लस मुझे आप लोगों का, ओके सो लेट मी टर्न द कैमरा, मैं सारा का सारा ये संभालने वाली हूँ जो मैंने कूड़ा मचा रखा है, बिकॉज आई वॉज क्लियरिंग आउट द थिंग्स कि भाई कौन सा चैप्टर कब। ठीक है, तो अब तुम लोगों को भी मैं यही कहना चाहूँगी, वो एक्चुअली जो मैंने कल वीडियो शूट करी ना तुम्हारी, जो तुम्हें सरप्राइज में मिलेगी मंडे को, ये सारा मैस उसी की वजह से हुआ है। तो उस वीडियो के लिए मैंने काफ़ी सारा कुछ, वो तुम्हें उस वीडियो में ही पता चलेगा। तो बेसिकली मुझे तुम्हें ये कहना था कि अब जो ये 10 डेज आपका है उसके हिसाब से अपने सारे के सारे सब्जेक्ट्स नोट्स रजिस्टर्स को इकट्ठा लगा के रख लो। एंड डोंट फॉरगेट अबाउट योर टाइम टेबल। टाइम टेबल जो मैंने बनाया दैट इज परफेक्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम टेबल वीडियोस गिवन। तुम में से काफ़ी बच्चों ने टाइम टेबल बना लिया होगा, अगर किसी ने नहीं बनाया है, नाउ इट इज़ द टाइम दैट यू हैव टू फॉलो योर टाइम लॉग और टाइम टेबल। तुम्हें देखना पड़ेगा दैट तुम्हारे क्या टाइम वेस्ट हो रहा है, क्या टाइम नहीं वेस्ट हो रहा है। एंड आई डोंट वांट टू बी लाइक दैट पर्सन कि तुम्हें बस आके रोज़ यही बोलती रहूँ कि पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। आई वॉन्ट दिस वीडियो टू बी डिफरेंट। जैसे कि मैंने तुम्हें अपनी डार्क साइड दिखाई है, डार्क साइड या हॉरिबल साइड तुम कह सकते हो, कि मैं कई बार ऐसी हालत कर देती हूँ अपने रूम में, एंड आई देन फील लाइक चलो भाई इसे साफ करते हैं। तो आई वांट टू टेल ऑल ऑफ यू गाइस दैट प्लीज़ कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन। इससे तुम मोटिवेटेड रहो पढ़ने के लिए, माइंड हॉच पॉच ना हो। एज आई टोल्ड यू दैट आपको हेयर वॉश करनी चाहिए। प्लस इफ़ यू आर फीलिंग एनीथिंग, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, मैंने अभी रिसेंटली कमेंट सेक्शन पढ़ रही थी, तो सो मेनी ऑफ यू आर वेरी टेंस। कहीं हो कि तबीयत ठीक नहीं है इस समय पे, कहीं हो कि एग्जाम के टेंशन के चक्कर में तबीयत खराब हो जाती है। तो देयर इज नो नीड टू टेक एनी टेंशन लाइक दिस। आई एम ऑलवेज देयर विद यू, योर पेरेंट्स आर देयर विद यू, एंड ठीक है यू विल गेट मार्क्स। बट अगर तुम ऐसे हेस्ट करोगे, ऐसे परेशान होगे, इरिटेट होगे, टेंशन लोगे, तो अगर आप पढ़ भी रहे हो ना पूरी मेहनत से तो उसका फ़ायदा नहीं आएगा। यू विल स्टडी, यू हैव टू स्टडी, बट हैप्पी होकर स्टडी करना है। ठीक है, ठीक है, आई काम, आई बूस्ट यू अप। मैं इसलिए आती हूँ तुम्हें बूस्ट करने के लिए कि कोई परेशान ना हो, बट तुम लोग खुश होकर पढ़ना शुरू करो। बिल्कुल भी टेंशन क्रिएट करके नहीं पढ़ना है भाई, अपने आप को स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना है, अच्छे से खुश होकर पढ़ो। इट इज़ अ वेरी ईजी टाइम टू स्टडी। ना गर्मी है ना ठंड है, मज़े में बैठ के तुम्हारा रूम है और तुम्हें पढ़ने का इतना सुनहरा मौका मिला है, सिलेबस डिलीटेड है, यू हैव सो मैनी एडवांटेजेस। ये सोच लो, ठीक है, तुमने बहुत प्रॉब्लम्स भी हैंडल करी है, बट सोचो भाई हमें बहुत एडवांटेजेस हैं। डू यू नो, लेट मी शो यू दिस बुक।
यू कैन सी हेयर दिस इज़ माई बुक। ये जो भी बुक है ये मेरी 10th क्लास की बुक है। हमारे टाइम पे ना सिलेबस चेंज था। हमारे टाइम पे जैसे तुम्हारे यहाँ लेटर टू गॉड एंड ऑल दैट चैप्टर है, हमारे टाइम पे दूसरे चैप्टर्स थे क्लास 10th की बुक में। यू कैन सी हेयर ये कितनी मोटी बुक है। मेरे समय पे आई डिडंट हैड एनी वन लाइक, हाँ पेरेंट्स थे, लाइक ऐसे यूट्यूब नहीं था उस समय पे हमारे यहाँ पे। तो यू कैन सी हेयर मैं कैसे अपना, देखो जैसे मैं तुम लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराती हूँ, वेट दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराती हूँ ना, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, ये पुरानी बुक है, पुराने सिलेबस की। मैं कभी, मेरे पास ये संभाली हुई है अभी तक। यू कैन सी हियर इसका फर्स्ट चैप्टर अगर तुम्हें याद हो, ये देखो सब कुछ इसमें गिवन है। फॉर्मेटिव असेसमेंट चैप्टर 1, कौन सा चैप्टर है इसका, ये सब गिवन है। तो ग्रैंड मदर, ग्रैंड डॉटर, ये चैप्टर है। कीपिंग इट फ्रॉम हैरल्ड, हमारा एक चैप्टर था हैरल्ड वाला, एनसीईआरटी की सिलेब बुक थी वही, बट चेंज हो गई थी। तो ये देख सकते हो तुम मेरी राइटिंग, ये मैं दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ वर्कशीट वाली ये बुक थी। और ये चीज़ मैं तुम लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए कहती हूँ। ये देखो, ये तुम्हें ये दिख गया, मैं तुम्हें आगे दिखाती हूँ, वेट अ मिनट। देखो ये एक पोएम है, देखो ये एक पोएम है द ब्रूक। अगर तुम अगर कभी पुरानी सैम्पल पेपर गलती से डाउनलोड कर लोगे ना, पुराना वाला, कैन सी बुक पुरानी है, स्टेन्ड है, ये देख रहे हो, ये मेरी बुक थी। इसमें काइंड ऑफ अ रिफ्रेशर टाइप है ये देखो एक्सट्रैक्ट बेस्ड मैंने भी कर रखी है। जैसे मैं तुम्हें प्रैक्टिस करा रही हूँ सेम वे में मैंने खुद भी सब चीज़ें प्रैक्टिस करी थी मैं अपने ही तरीके से तुम्हें प्रैक्टिस करा रही हूँ। ये देखो, ये नो यू कैन सी है, जैसे टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन में तुम्हें करवाती हूँ। अभी आई डोंट नो ऐसी कोई बुक आती है या नहीं। ये देखो, ये देख रहे हो तुम, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मैंने खुद से लिखे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, ये वर्कशीट है, इसमें मैंने आंसर गिवन है, ये देख रहे हो, ये देखो, ये देखो। तो मैं ऐसे ही तुम लोगों को लिए भी तुम्हारी प्रिपरेशन में ऐसे ही करा रही हूँ मैं रिविजन बैचेस की। यू कैन सी है, कभी पेन उठा लिया, कभी पेंसिल उठा ली, देख सकते हो। ये इस बुक में गिवन है। जैसे बीबीसी की वो नहीं आती है कॉम्पैक्टा, पूरी भरी है मैंने। ये बीबीसी की नहीं है, ये किसी और की है। और ये पता है भैया की थी ये, वो कहाँ पढ़ते थे इतना। तो ये पुरानी बुक थी, उनकी थी, उन्होंने तो नहीं करा था बट मैंने इसको पूरा भरा था, एज यू गाइज नो मी, ठीक है। ये देखो अगली बुक, पूरी बुक भरी हुई है, पूरी की पूरी बुक भरी हुई है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना कि मेरे पास 12th का सारा मटेरियल है बट 10th का मेरे पास मटेरियल नहीं है। एक तो इंग्लिश का, तो देखो अगर मेरे प्लॉट चेंज हो गया, पूरा सिलेबस चेंज है, ये देख रहे हो, राइटिंग देख रहे हो। तो दिस इज़ व्हाट आई आस्क यू। ये जो मैं लिखती थी, लर्न करके खुद से बना के लिखती थी, ये जूलियस सीजर वाला चैप्टर है हमारा। तो मेरे को ये होता था, कॉन्फिडेंस आता था लिखने के बाद। और तुम में से काफ़ी बच्चे जो कहते कि दीदी आंसर फॉर्मेशन नहीं होता है, ये देखो बिशप वाला एक चैप्टर था हम लोगों का, ये देखो मैंने सारा ऐसे रिफ्रेशर में कर रखा है। और यही चीज़ मैं तुम लोगों को कहती हूँ कि पेन पेजेस जो मैंने अब की बार तुम सबके बनवाए हैं वो इसीलिए है। नहीं, इंटेग्रेटिव ग्रामर एंड ऑल दैट जो हमारे क्लास 10 में था उसकी भी मैंने प्रिपरेशन करी थी। तो अब मैंने प्रिपरेशन करी थी ऑब्वियसली, तो ये बुक जो मेरी है, मैं कई बार सोचती हूँ इसको लाइक इधर उधर जैसे कहते हैं ना वो दे देते हैं। ओके, तो ये मेरी इतनी मोटी सी जो बुक है, इसको भी मैं कई बार सोचती हूँ दे दूँगी, संभाल के रखी हुई है, कोई यूज़ तो है नहीं, इसका सिलेबस चेंज है। पर ऐसे अपनी जो मेहनत की जो बुक्स होती हैं उनको कभी देने का मन नहीं करता है। सो इसको मैंने संभाल के अपने पास रखा हुआ है, पूरी इतनी मोटी बुक। ईच एंड एवरी लाइन इज़ कंप्लीटेड बाय मी, जिससे मुझे याद आता है कि हाँ भैया मेहनत करी थी, मज़े आते थे। मुझे याद है मैं ये लिखते हुए भी ईयरफोन्स लगा के आंसर्स लिखा करती थी आराम से। तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल ईच वन ऑफ यू दैट जैसे जो मैंने रिवीजन बैचेस तुम्हारे कराए हैं 12th वालों को भी एंड 10th वालों को भी, पॉलिटिकल का हो गया, हिस्ट्री का हो गया, इको का, ज्योग्राफी, इंग्लिश, SST, जिसका भी रिविजन बैचेस है। इफ़ यू नॉट हैविंग एनी रिफ्रेशर विद दिस वर्कशीट फॉर्म, मैं तुम्हें यही कहती हूँ कि पिन पेजेस पे क्वेश्चन लेके आंसर करो। तब तुम उनको आंसर करना स्टार्ट कर दोगे तो तुम्हें अपने आप से कॉन्फिडेंस आने लगेगा दैट येस आई कैन आंसर एनी क्वेश्चन इन माई बोर्ड एग्जाम। व्हेन आई से यू देयर इज नो नीड टू इवन स्टडी द NCERT एट दिस मोमेंट। तो मैं यही आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप वीडियो देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रेफर करो और उनको पीस ऑफ पेपर पे कम से कम 10 क्वेश्चंस भी अगर तुमने लिख लिए, 5 शॉर्ट 5 लॉन्ग या 5 शॉर्ट 2 लॉन्ग, अगर तुमने लिख लिए, दैट विल गिव यू अ कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस जो तुम्हारे को खुद से एक बार लिख कर आएगा, राइटिंग स्पीड तेज होगी। बच्चे कहते हैं दीदी लर्न हुआ नहीं है, लर्न हुआ हुआ है, लग रहा है भूल गया हूँ, तो उसका यही सॉल्यूशन है कि खुद से लिख कर देखो,
ठीक है, पेंसिल से लिखो, पेन से लिखो, चाहे उड़ता फिरता लिखो, यानी कि एक लाइन आपने लिख दी है, उसके बाद आपको समझ में नहीं आ रहा है, ट्राई टू मेक वर्ड्स योरसेल्फ, वरना तुम्हें लास्ट मोमेंट पे सफ़र करना पड़ेगा जब बोर्ड एग्जाम में आंसर खुद से लिख रहे होगे तब समझ नहीं आएगा। तो हर एक जो आपका चैप्टर है उसका कुछ ना कुछ लिखना शुरू कर दो। कीप योर स्टडी स्पेस वेरी क्लीन एंड क्लियर। तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। इट वॉज जस्ट अ session of talking with you guys because I really wanted to interact with you. So please tell me down in the comment section anything you want to tell me, anything is there in your mind at this moment, anything like एनीथिंग, कोई भी बात आपको टू मी एज ए सिस्टर अगर करनी है तो आप मुझे बता सकते हो। एंड अब मैं अपना रूम संभालने वाली हूँ क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई करनी है। एंड नेक्स्ट जो हमारा 10 डे शेड्यूल है उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगी जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट 10 डेज़ में प्रोवाइड करने वाली हूँ इन नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर। एंड आई हैव टू इंडल्ज इन द न्यू क्लास 9th and 10th ऑल्सो इन दैट, बट मेजर फोकस तो बोर्ड स्टूडेंट्स पर ही है। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स। इफ़ यू वांट मी टू मेक मोर वीडियोज़ लाइक दिस जिसमें हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, शेयर करेंगे, सो आई मेक दिस वीडियो सो दैट जो आपका ब्रेक सेशन है उसमें आप देख लो एंड वी फील लाइक कनेक्टेड, आपको अकेला फील ना हो। सो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। एंड कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। टेक केयर एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।